हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अंकित स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 10th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर फर्स्ट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, वाक्य के भागों की जानकारी हम लेने वाले हैं इसमें। और सबसे पहले हम इसमें पढ़ने का काम करेंगे सेंटेंस को। तो सेंटेंस क्या है, और सेंटेंस की हिंदी की बात की जाए तो इसकी हिंदी होती है वाक्य। वाक्य क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा जो सेंटेंस है वो क्या होता है, इसकी हिंदी होती है वाक्य। ठीक है, और अगर वाक्य की बात की जाए तो वाक्य क्या है, तो कह सकते हैं कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। ठीक है, क्या कहते हैं, शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो वाक्य कहलाता है। ठीक है, और इसकी अगर इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें, अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए, अगर इंग्लिश में डेफिनेशन देखी जाए तो क्या होगी, अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो हम कह सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स a complete sense is called a sentence। ठीक है, क्या कहेंगे, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मैक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, अगर इसकी हिंदी और समझने का काम होगा तो कहेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक समूह, शब्दों का एक समूह जो मैक्स ए कंप्लीट सेंस, जो बनाता है एक कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण अर्थ, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, इसकी जो हिंदी होगी वो क्या होगी, शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है वाक्य कहलाता है, पूर्ण अर्थ प्रकट करता है बनाता है सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। ठीक है, यहाँ से, और इसके अब यहाँ से अगर पार्ट्स की बात की जाए, अब यहाँ से अगर हम देखने का काम करें, पार्ट्स देखें इसके, तो इसके टू पार्ट्स होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, इनके दो भाग होते हैं, इनके दो भाग होते हैं। ठीक है, इनके कौन कौन से दो भाग होते हैं, नंबर एक होता है सब्जेक्ट, इसकी जो हिंदी है उसे बोलते हैं कर्ता या उद्देश्य, कर्ता या उद्देश्य। ठीक है, और नंबर 2 जो होता है वो होता है प्रेडिकेट, विधेय। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, अगर हम यहां पर बात करें कि अगर यहाँ पर हमने देख लिया डेफिनेशन ये है, और इनके जो भागों की बात की जाए तो इनके दो भाग होते हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट, नंबर 2 प्रेडिकेट। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता या उद्देश्य कहा जाता है, प्रेडिकेट को विधेय कहा जाता है। और यहाँ पर हम आपको बताना भूल गए, इनके अगर एग्जाम्पल्स की बात की जाए, सेंटेंस की एग्जाम्पल्स की बात, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इनके एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे कह सकते हैं ही गोज टू कानपुर। ठीक, वह कानपुर जाता है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं ये पूर्ण अर्थ है, यहाँ पर निकल रहा है। देखिए शब्दों के ये समूह ही है, यहाँ पर देख सकते हैं वह कानपुर जाता है। तो यहाँ पर कौन कानपुर जाता है, वह जाता है। यहाँ पर अभी आपको मैं आपको बताने वाला हूँ सब्जेक्ट को। तो यहाँ पर थोड़ा देखिएगा ध्यान से, इनके दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट को देखते हुए चलते हैं, और आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत मैं सब्जेक्ट के बारे में ही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देख लेते हैं और सब्जेक्ट की पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा है
और सब्जेक्ट की अगर बातचीत की जाए तो हम कह सकते हैं कि जिनके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है, कर्ता कहलाता है। देखिए वाक्य, जो वाक्य लिखा होता है उसमें क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ही गोज टू कानपुर, क्या लिखा, जिनके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है। तो देखिए वह कानपुर जाता है, कौन कानपुर जा रहा है, वह कानपुर जा रहा है। ही मतलब कोई है वो कानपुर जाता है, तो इस ही के बारे में तो कहा गया कि वो कानपुर जाता है, ठीक है। तो यही आपने बताया यहाँ पर, जिनके विषय में वाक्य में कुछ कहा जाता है कर्ता कहलाता है। और यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट भी लिखा है आपके लिए, सब्जेक्ट की पहचान करने के लिए हम वाक्य में कौन या किसने से प्रश्न करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है वह कानपुर जाता है, कानपुर कौन जाता है, वह जाता है, तो यहाँ से हमें सब्जेक्ट की प्राप्ति हो जाती है। यहाँ पर हमें कर्ता पता चल जाता है, कौन करता है, ही यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्या है, सब्जेक्ट है। इस तरह से हम पता कर लेते हैं कौन या किसने से प्रश्न करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कहाँ है, और कोई भी वाक्य दिया जाए उसमें कौन या किसने से प्रश्न करने पर हमें सब्जेक्ट पता चल जाता है, ठीक है। और हमने यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के कुछ पार्ट भी बताए हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इनके जो पार्ट हैं वो यहाँ पर क्वालिफायर और मेन वर्ड दो पार्ट हैं, और क्वालिफायर के भी तीन पार्ट होते हैं सब्जेक्ट में। देखिए क्वालिफायर, मेन वर्ड होता है, और क्वालिफायर के तीन पार्ट होते हैं, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या है, क्वालिफायर, क्वालिफायर में नंबर 1 डिटर्मिनर, नंबर 2 एडजेक्टिव यहाँ पर, नंबर 3 एडजेक्टिव फ्रेज, और दूसरा इसका पार्ट है मेन वर्ड, जो क्या होते हैं, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपके पास सेंटेंस होगा वो किस प्रकार लिखा होगा, सबसे पहले वहां पर लिखा होगा डिटर्मिनर, फिर एडजेक्टिव, फिर नाउन या प्रोनाउन, फिर उसके बाद क्या आएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। कुछ इस प्रकार लिखा होगा आपके पास, जैसे कोई सेंटेंस होगा, अभी आपको मैं एग्जांपल देने वाला हूं, तो वहां पर देखिएगा तो कैसे लिखा होगा, डिटर्मिनर लिखा होगा, फिर एडजेक्टिव लिखा होगा, नाउन या प्रोनाउन लिखा होगा, फिर क्या लिखा होगा, एडजेक्टिव फ्रेज लिखा होगा, वो पूरा क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा एग्जाम्पल की ओर देखते हैं, और नोट करना चाहे उसको नोट कर लीजिएगा, और फिर देखते हैं एग्जाम्पल। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने दो वाक्य हैं। नंबर फर्स्ट, ए ब्लाइंड हॉर्स रन्स, और नंबर 2, द गर्ल सिटिंग इन द कॉर्नर इज लाफिंग, ठीक है। तो यहाँ पर दो सब आपके सामने वाक्य लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा पहला है, यहाँ पर जो लिखा है, ए ब्लाइंड हॉर्स रन्स, तो यहाँ पर जो इतना पार्ट है हमारे पास, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, वो क्या है, सब्जेक्ट है, और जो इतना ये है, ये हमारे पास क्या है, प्रेडिकेट है। देखिएगा मैंने आपको पहले नहीं बताया था, तो अभी बता दे रहा हूं। प्रेडिकेट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा, जो कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है, ठीक है, वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो यहाँ पर देखिएगा रन्स, कौन दौड़ रहा है, एक अंधा घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ता है, तो ठीक है। जो तो अंधे घोड़े की बात की गई, क्या करता है, वो दौड़ता है। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में कहा गया है, घोड़े के बारे में कहा गया, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट हो गया। तो यहाँ पर देखिएगा जो हम आपको यहाँ पर बताना चाह रहे थे, ये तो सब्जेक्ट है पूरा का पूरा, और मुझे इसमें आपको कुछ पार्ट्स बताने थे, जैसे कि क्वालिफायर है इतना, इसमें कौन सा क्वालिफायर और कौन सा मेन वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो कुछ है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक, ये क्वालिफायर, और ये क्या है, आपका मेन वर्ड है, ये क्या है, नाउन है ना, नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा ए ब्लाइंड जो है, उसमें से जो ए है वो डिटर्मिनर है, और ब्लाइंड जो है वो आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। देखिए घोड़े की विशेषता बता रहा है, घोड़ा कैसा है, अंधा है, तो यहाँ पर घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, यानी कि आपको पता होगा एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, और ये जो है हमारा वो क्या है, नाउन है, इसको हम बोलते हैं मेन वर्ड, MW लिखा दे रहा हूं, ठीक है, ये लिख देता हूं, मेन वर्ड, जो अभी आपको मैंने बताया था। वैसे इसमें देखिएगा, इसमें आपने एडजेक्टिव फ्रेज नहीं देखा होगा, पर आपको इसमें देखने को मिलेगा। जब एडजेक्टिव होता तो एडजेक्टिव फ्रेज नहीं मिलता, और जब एडजेक्टिव फ्रेज होता तो एडजेक्टिव नहीं मिलता। तो यहाँ पर देखिए जो दा है वो यहाँ पर क्या है, डिटर्मिनर है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक है, डिटर्मिनर है। और यहाँ पर जो गर्ल है वो क्या है, वो नाउन है, मैन वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा
आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो गर्ल है वो क्या है, नाउन है, और जो गर्ल है वो क्या है, नाउन है, और उसके बाद जो वो बचता है वो क्या है, मैन वर्ड। ठीक, इसी नाउन को क्या बोलता हूं, मैन वर्ड है ना। मैन वर्ड में तो नाउन और प्रोनाउन होते हैं। और यहाँ पर देखिएगा जो सिटिंग है वो क्या है, यहां से लेकर के यहां तक जो आप देख रहे हैं, सिटिंग इन द कॉर्नर, ये होता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज, यहां पर देखिएगा एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, द क्या हो गया, डिटर्मिनर, गर्ल है नाउन, और नाउन को ही क्या बोलते हैं, मैन वर्ड, और इसी में सिटिंग इन द कॉर्नर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज। देखिएगा जो लड़की है वो बैठी हुई है कोने में। ठीक है, तो कोने में बैठी हुई क्या हुआ, किसकी विशेषता बता रहा है, गर्ल की विशेषता बता रहा है कि वो कोने में बैठी है। तो इसी को क्या बोलते हैं, विशेषता बताना एडजेक्टिव होता है, पर यहाँ पर सिटिंग लग गया इसलिए ये क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। और इस लाफिंग क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, और इसके भी मैंने बारे में आपको ज्यादा बताया नहीं है, बताऊंगा आगे। तो यहाँ पर देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा, इसकी कुछ एक्सरसाइज आप देख लीजिएगा घर पे करके बुक से अपने। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें मैं आपको प्रेडिकेट की जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है, इतना आज के लिए है, देख लीजिएगा। और थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिए अच्छे से।